भविष्य की कभी चिंता ना करे भक्त। यदि कोई भक्त अपने भविष्य की चिंता करता है तो एक बार जयदेव जी ने सोचा कि चलो कहीं तीर्थ जाना चाहिए, तो कहाँ जाएं? चलो पुरी चलते हैं, जगन्नाथपुरी। तो अपने साथ एक, इसलिए रूप ध्यान कंपलसरी है, और जो रूप मनाए उसे सदैव अपने साथ रखें। भीतर हमेशा महसूस करें कि वो हमारे भीतर हैं, हमारे साथ हैं। सबको राधे राधे। साधना करने पर सर्वप्रथम रूप ध्यान सबसे प्रमुख है कि भगवान हरि गुरु को एक सुंदर से सिंहासन पर बिठाना है, मन के द्वारा उनका जितना सुंदर हो सके रूप बनाना है, और उसमें दिव्यता मान करके साधारण रूप नहीं बनाना है। यानी जो हम रूप ध्यान करेंगे उसे साधारण नहीं समझना है कि इनमें अनंत गुण हैं, अनंत समस्त शक्तियां हैं भगवान की, हरि गुरु में। यह ध्यान करते हुए उनका रूप बनाना है। रूप ध्यान करते करते, हालांकि हम प्राकृत मन से उनका रूप बनाएंगे, वो भी प्राकृत ही होगा, किंतु धीरे धीरे वही प्राकृत रूप हमें स्वरूप शक्ति प्रदान कर देगा। यानी जब हम हरि गुरु का ध्यान करेंगे तो वह ध्यान हमें भगवान की, गुरु की कृपा प्रदान करेंगे, और हमें अपनी स्वरूप शक्ति प्रदान करेंगे। उस स्वरूप शक्ति से हमारा अंतःकरण, हमारा मन निर्मल शुद्ध होगा, और जितनी मात्रा का हमारा हृदय मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, दिव्य होगा, उतनी ही मात्रा में हरि गुरु हमें दिव्य दिखाई देने लगेंगे। जब पूर्ण स्वरूप शक्ति प्रदान हो जाएगी तो फिर पूर्ण दिव्य भगवान गुरु दिखाई देंगे। कण कण में व्याप्त हरि गुरु दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। तो केवल मन ही शुद्ध दिव्य नहीं होगा हमारा, हमारी इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी, हमारी बुद्धि भी दिव्य हो जाएगी। उस दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य हरि गुरु के दर्शन प्राप्त होंगे। इसलिए रूप ध्यान कंपलसरी है, और जो रूप मनाए उसे सदैव अपने साथ रखें। भीतर हमेशा महसूस करें कि वो हमारे भीतर हैं, हमारे साथ हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। गंदी से गंदी जगह भी यदि हम बैठे हैं तब भी घबराइए नहीं, वहां भी अपने हरि गुरु को अपने साथ समक्ष खड़ा कर दीजिए, अपने साथ मानिए। उन्हें सदा साथ रखना होगा, तब वो हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। भक्तों का ही योगक्षेम वहन करते हैं ना। भगवान तो नित्य निरंतर भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। देखिए, एक जयदेव थे, बहुत बड़े भक्त। बंगाल में उनका जन्म हुआ था, और बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे, ब्राह्मण थे वे। और बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया, माता पिता का देहांत हो गया, तो बेचारे अकेले रह गए घर में। किंतु पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण उनमें श्री कृष्ण भक्ति थी, और अपने आप ही विद्या धारण कर ली, यानी समस्त विद्या अध्ययन कर लिया, और भगवान की भक्ति करने लगे।
तो उनके पिता ने किसी से ऋण लिया था, तो जिससे ऋण लिया वह मांगने आ गया कि भाई तुम्हारे पिता ने मुझसे ऋण लिया था, कुछ पैसे उधार लिए थे, वो चुकाओ। और उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया कि ये चुका तो पाएगा नहीं, तो मैं इसका घर ही हड़प लूंगा। लेकिन जो भक्त होता है उसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति नहीं होती। जयदेव जी ने तुरंत साइन कर दिया। वो अपना सब बही खाता लेकर आया था, उसको पता था ये दे नहीं पाएगा तो ये साइन कर देगा, तुरंत साइन कर दिया। इतने में ही उस व्यक्ति की लड़की दौड़कर आई और बोली, पिताजी घर में आग लग गई है। पिता घबरा गया। जयदेव जी ने सुना, अरे इन महाशय के घर में आग लग गई है। दौड़ के गए और आग में घुस गए। तो आग में भला इतनी कहां दाहकत्व है कि वो भला भक्त को जला दे। अरे वह तो जब प्रहलाद जी जैसे भक्त के समक्ष नहीं टिक पाई आग, तो भला जयदेव के आगे क्या टिक पाती। धीरे धीरे आग शांत हो गई और जयदेव जी ने सारे घर के परिवार को बाहर निकाल लिया। उसका घर बच गया। तब उसने जयदेव की भगवत्ता को पहचाना, उसकी भक्ति को पहचाना और नतमस्तक हो गया और उन्हीं के साथ दिन रात सत्संग करने लगा, भक्ति करने लगा। वह भी जयदेव जी के रंग में रंग गया। तो एक बार जयदेव जी ने सोचा कि चलो कहीं तीर्थ जाना चाहिए, तो कहाँ जाएं? चलो पुरी चलते हैं, जगन्नाथपुरी। तो अपने साथ एक पराशर नामक व्यक्ति को भी लेकर चले। दोनों जन निकले तीर्थ यात्रा के लिए, जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए, पुरी। जब दोनों भक्ति करते करते अपना भजन कीर्तन गाते गाते जा रहे थे, तो बहुत प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला। तो प्यास से व्याकुल होकर के बेहोश होके गिर पड़े जयदेव जी। अब भला उस जंगल में कौन आता उनकी रक्षा के लिए? स्वयं भगवान आ गए एक बालक का रूप धारण करके और अपने गमछे से जो गले में पहन लेते हैं उससे हवा करने लगे। जब धीरे धीरे होश आया जयदेव जी को, तो उनको पानी भी पिलाया। पानी भी लेकर आए थे अपने साथ वो बालक। दोनों को पानी पिलाया और कहा, चलो चलो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं। देखो अनजान बालक बन के आए, वो दोनों भी पहचान नहीं पाए कि कौन है ये। और कहा, चलो मैं तुम्हें पुरी का रास्ता बता दूं, बड़ा शॉर्टकट है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं वहां, क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूं। और पुरी तक पहुंचा दिया जयदेव को और पराशर को। और वहां पहुंचने के बाद स्वयं बालक गायब हो गया। अब ये दोनों ढूंढने लगे कहाँ गया वो बालक। बाद में जयदेव जी ने सोचा, हो ना हो ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर ही थे, जो हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए स्वयं आए थे बालक बन करके। और दहाड़े मार मार के वे रोने लगे। तो देखिए, भक्त की निरंतर रक्षा करते हैं भगवान, इसलिए भक्त को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, अपनी सारी चिंताओं को। भविष्य की कभी चिंता ना करे भक्त। यदि कोई भक्त अपने भविष्य की चिंता करता है तो फिर वह भक्ति में कलंक है। अरे हमारी चिंता तो भगवान करेंगे, फिर हम चिंता क्यों करें? इसलिए भक्त को सदा भगवान का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान के ही गुणगान गाते रहना चाहिए, ताकि इसी जन्म में हम भगवान के बन सकें। सबको राधे राधे।